नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में संपूर्ण हिमाचल लेकर के आए हैं। प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र इस संपूर्ण हिमाचल में आपके साथ किया जाता है। पूरे दिन भर में क्या कुछ विशेष रहा, खास रहा, वो तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप तक हमारी आवाज़ क्लियरली पहुँच पा रही है, आप हमें क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कॉमेंट्स के माध्यम से बताइएगा सीएम सुक्खू ने कौन सा वादा अपना पूरा किया है। इस पर डिटेल्ड बातचीत हम आपके साथ करेंगे। ट्रेजरी बंद होने के आदेश यहां पर आ चुके हैं, कब से बंद होगी, क्या चीजें होंगी, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। गोलीकांड में गिरफ्तारियां हुई है और क्या इसमें अभी आगे निकल करके चीजें आई है। जो बंबर ठाकुर पर और उनके पीएसओ पर गोलियां चलाई गई थी, उस पर डिटेल्ड जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। मणिकर्ण में पंजाब के युवकों ने तेजधार हथियार चलाया। रायसन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर झड़प हुई। और ऊना में भी एक होमगार्ड को पीटा गया पंजाब के युवकों के द्वारा। इस पर भी डिटेल्ड हम बातचीत करेंगे। और एसपी कुल्लू का क्या बयान है मणिकर्ण वाले प्रकरण पर, वो भी आपको बताएंगे। 108 एम्बुलेंस के कुछ एम्बुलेंसेस के पहिए थम गए हैं, क्यों थमे हैं, क्या वजह है, क्या बात है, वो आपको जानकारी साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के युवक से चंडीगढ़ में गन पॉइंट पर लूटपाट हुई है, ये बड़ा सवाल है यहां पर। और साथ ही में चीफ इंजीनियर साहब गायब है पिछले कई दिनों से और आज उनका परिवार सीएम से मिला, उस पर भी डिटेल बातचीत हम करेंगे। साथ ही में भाजपा ने सोमवार को बिलासपुर बंद करने की चेतावनी दे डाली है। शराबी पति को मौत के घाट जो है वो पत्नी ने उतार दिया, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। सोलन में 105 पदों पर कैंपस इंटरव्यू है, तो जो बेरोजगार लोग हैं वो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जयराम ठाकुर ने पूरे इस बिलासपुर प्रकरण पर सरकार को जम करके घेरा है, वो भी आपको बताएंगे। और तमाम जानकारियां आपके साथ साझा की जाएगी। और भी बड़ी खबरें हैं, एक्सीडेंट्स की बहुत खबरें हैं, क्राइम की आज बहुत खबरें, एक एक करके आपके साथ साझा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे, सीएम सुक्खू ने अपना एक वादा पूरा किया है। अभी शॉर्ट टर्म ये वादा था, लेकिन पूरा हो गया है। वादा ये था कि एचआरटीसी के जो यहां पर ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि थे, वो भाई चक्का जाम करने के चक्कर में थे और उन्होंने सरकार को चेतावनी इस चीज को लेकर के डेल रखी थी कि भाई हम जो है वो चक्का जाम कर देंगे यदि हमारे जो लंबित भुगतान है वो नहीं किए गए, चाहे नाइट ओवर टाइम की बात हो या फिर अदर उसकी बात हो। ऐसे में अब यहां पर 10 करोड़ की राशि, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि भाई पहली किस्त जो है वो 10 करोड़ की हम इसके लिए जारी करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे आपकी जो देनदारियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो पहली जो बात थी उसको यहां पर पूरा कर दिया गया है। छोटा एक जो शॉर्ट टर्म वादा था उसको कंप्लीट किया गया है और 10 करोड़ रुपए एचआरटीसी कर्मचारियों के खातों में आ गया है। इसी के साथ अब यहां पर बात करते हैं ट्रेजरी बंद होने के आदेश पर भी यहां पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा गोलीकांड पर हल्का बातचीत कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से जो है वो अब यहां पर आगे की चीजें हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ पूरी बात है और बंबर ठाकुर ने क्या कहा है, ये सभी तमाम जानकारियां हम आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहेंगे, सीएम सुक्खू सबसे सुबह विक्रमादित्य सिंह जो है वो उनसे मिलने पहुंचे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग मंत्री, सीएम सुक्खू, ये सभी एक साथ पहुंचे और बंबर ठाकुर से उनका कुशल क्षेम जाना, पूछा कि कैसे हैं, क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं। साथ ही में फिर बंबर ठाकुर ने भी बताया कि भाई क्या है, उनकी किसी से ऐसी झगड़ा वगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मारने की कोशिश की जा रही है। सुबह सवेरे उनका बयान आता है जहां पर वो भाजपा के नेता पर सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि उनका संरक्षण है उनको, जिन्होंने हमला किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि भाई अभी नहीं, इसके बाद फिर से मुझ पर और मेरे बेटे पर जो है वो हमला किया जाएगा। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जरूर है। ये बात उनके द्वारा सुबह सवेरे कही गई और भाजपा के विधायक पर जो है वो हमला उनके द्वारा बोला गया। फिर सुबह के समय ऐसा हुआ कि बिलासपुर में एक रोष रैली निकाली गई और रोष रैली निकाली गई इसी कांड को लेकर के कि गोलीबारी वहां पर हुई है। त्रिलोक जम्वाल ने सीधे तौर पर कहा कि यदि नेता, कांग्रेस के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित है, बिलासपुर की जनता कैसे सुरक्षित है। और दिन दिहाड़े ऐसा कांड हो जाता है, ये यहां पर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल निशान खड़ा करता है। उसको लेकर के उन्होंने रोष रैली निकाली और साथ ही में उन्होंने कहा कि यदि सोमवार तक
आरोपी नहीं पकड़ा जाते हैं तो ऐसे में बिलासपुर को सोमवार को बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान वहां पर उनके द्वारा किया गया, खासा रोष उनमें भी यहां पर देखा गया इस चीज को लेकर के। और शाम के समय की अगर हम बात करें तो बंबर ठाकुर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई किसी के द्वारा तो ऐसा किया जा रहा है या इस तरह की चीजें हैं, यानी कि भाजपा की तरफ से भी यहां पर सिंपैथी उनको जरूर मिल रही है। जो पूरा कांड हुआ है, पूरा प्रकरण हुआ है, जो पीएसओ है उनका भी ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन जो बंबर ठाकुर है उनकी ऐसी जगह पर गोली गई है कि आगे हड्डी है और हड्डी में जाकर के वो टकराई है, वहां पर बेंड हो गई है। ऐसे में कब निकालना है, छेद डाल करके उसको जो है वो निकालना होगा। तो ये सारी चीजें इनको अब देखना होगा डॉक्टर्स की टीम को, और फिर वो फाइनली फैसला लेंगे कि भाई गोली को कैसे निकालना है। फिलहाल अभी दोनों की जान जो है वो खतरे से बाहर यहां पर है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल भी मौजूद थे उस समय पर जब ये पूरा कांड हुआ, तो वो पल पल की अपडेट दे रहे थे वहां से कि भाई अब कौन क्या है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। 22 से 24 राउंड फायरिंग हुई है, पहले 12 राउंड फायरिंग की यहां पर बात सामने आई थी। आरोपियों की संख्या 4 इसमें बताई जा रही है। शूटर गोलीकांड को अंजाम देने के बाद मंडी और कुल्लू की तरफ भागे। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है और इसमें यह पता लगा है कि शूटर हरियाणा के रोहतक का था। साथ ही में स्लीपर सेल भी मौजूद थे, यह भी बड़ी खबर पता यहां पर चली है। और इसी के साथ साथ जो पिस्तौल थी उसे पुलिस ने मंडी के चक्कर से बरामद किया है। जो ड्राइवर उनको छोड़ने आया था उसको भी जो है वो पकड़ लिया गया है। और अब पुलिस जो है वो अपना पूरा जाल बिछा रही कि किस तरीके से यहां पर पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक जो है वो बयान नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और सारी चीजें देखना होगा आगे क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब नेतागण और सभी लोग जो है वो बार बार करके बारंबार मिल रहे हैं उनसे शिमला में, कुशल क्षेम उनका जान रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली वो कैसे हैं, ठीक भी है या नहीं है, या क्या कुछ पूरी चीजें हैं। और बंबर ठाकुर का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी जानकारी हमने आपके साथ एक एक करके साझा कर दी है। बात अब हम करना चाहेंगे मणिकर्ण में पंजाब के युवकों ने तेजधार हथियार चलाया। भाई मणिकर्ण का आज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि झंडे लगा करके जो है वो देखिए, उससे एक बार पहले भी ये कांड हुआ था, उसमें मंडी पुलिस ने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो है वो उल्लंघन है। बाकी सारी चीजें आपकी अलग है, लेकिन सबसे पहले ये एमवी एक्ट का जो है वो यहाँ पर उल्लंघन है कि आप बाइक में जो है वो डंडा लगा करके आ रहे हो, उसमें झंडा लगा करके आ रहे हैं। वो दूसरी चीज है कि आप झंडा जो है वो कौन सा लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो डंडा लगा रहे हैं उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दिक्कत प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर देगा। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ उसमें ऐसा था कि वो झंडे लगा करके चले हुए थे। हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस नोट, जो मणिकर्ण के वीडियोस सामने आए हैं उसमें तो मुझे झंडे तो दिखाई दिए हमें कि झंडे थे उसमें, लेकिन किसके झंडे थे वो पता नहीं लगा। हालांकि उसको हटाने को लेकर के विवाद वहां पर हुआ और हमला यहां पर एक स्थानीय युवक पर किया गया, खून वगैरह उसके निकल गया, फिर तो वहां पर जमावड़ा लग गया और खूब जो है वो खींचातानी एक तरीके से हो गई और सारी चीजें देखने को जो है वो नजर आई। दूसरा ही वहीं पर जो है वो थोड़ी देर बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को, पंजाब के व्यक्ति को जो है वो आगे रोका और उसमें जो है वो एक झंडा लगा हुआ था जिसमें भिंडरा वाले की जो है वो फोटो लगी हुई थी। तो वो झंडा जो है वो पुलिस वाले ने निकलवाया और सारी चीजें इसमें रही। देखिए, सबसे पहले हमें नियम कानून का जो है वो पालन करना होगा, जो आपके एक्ट है उनका पालन करना होगा। अगर आप झंडा लगाए चाहे डंडा लगाए, भाई आपके लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। आप 2 व्हीलर्स में आ रहे हैं और वो आपके लिए नहीं दूसरे वाले के लिए भी जो है वो घातक यहां पर हो सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। बढ़िया से आइए, अच्छे मन से आइए, अच्छे मिजाज से आइए, खुशनुमा माहौल में आइए, बढ़िया से आइए, हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करिए। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह यहाँ पर है, आनंद लीजिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहिए। बस यही हम कामना यहाँ पर करते हैं। और दूसरा ये कि जो हिमाचल के लोग हैं उनसे भी हम ये दरख्वास्त जरूर कर देना चाहेंगे कि आप भी जो है वो शांत बने रहे, कि कोई ऐसी भावना मन में जो है वो आप ना लेकर के आए। हम सभी जो है वो एक ही देश के सारे लोग हैं और आपस में एक ही तरह की जो है वो प्रेम भावना होनी चाहिए। आपसी हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहना चाहिए। इसमें जो है वो इफ एंड बट नहीं आने चाहिए।
कभी कभार जो है वो माहौल गर्मा गर्म हो जाता है, और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई आपका किसी अदर कम्युनिटी के साथ हो रहा है, या कई बार आपस में भी जो है वो दोस्तों का भी जो है वो झगड़ा हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा वैसे भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, जो बाहर से आ रहे हैं भाई, आप लोगों को विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बाहर से आकर के हिमाचल प्रदेश में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा ये कि ऊना में जो है वो एक होमगार्ड के साथ बदतमीजी पहले उन्होंने करी, और बदतमीजी के बाद जो है वो उसको पीट डाला। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आप गलती करेंगे तो फिर भाई इसमें मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। वहां पर अगर आपके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर कुछ भी उसमें हो सकता है, और इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, बुरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। होमगार्ड जवान की पिटाई उन्होंने कर दी। बचत भवन के समीप ये ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात था ऊना में, और ट्रैफिक जाम के कारण होमगार्ड जवान ने रोटरी चौक के पास पंजाब से आए श्रद्धालु को रुकने का इशारा किया, मगर वो नहीं रुके। इसके बाद होमगार्ड जवान के बिल्कुल सामने एक बाइक रुकी और उस पर व्यक्ति होमगार्ड जवान से बहस करने लगा। फिर 5-7 लोगों ने उसकी होमगार्ड जवान की जो है वो यहाँ पर पिटाई कर डाली, और उसको जो है वो थोड़ी बहुत चोटें भी यहाँ पर आई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। जिले में जो है वो बाबा वड़वाग सिंह होली मेला चल रहा है। इस दौरान कई श्रद्धालु जो है वो नियमों की अनदेखी भी करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन भाई, हिमाचल प्रदेश में आइए तो नियम कानून का ध्यान रखिए, अदरवाइज फिर आपको जो है वो दिक्कत उससे हो सकती है। बाकी आप प्यार से आते हैं, प्रेम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजे से आइए, बढ़िया घूमिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और अच्छा माहौल जो है वो बना करके रखिए। दूसरा एक इंसिडेंट जो हिमाचल प्रदेश के ही एक व्यक्ति के साथ सामने है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। बिकॉज लाइव टाइम्स टीवी बिलीव्स इन ट्रू एंड एस्टोपरिंग, सच्ची सही सटीक जानकारी देना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, और हम वही देते हैं, उल जुलूल की बातें नहीं है। हाँ जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में गाड़ी ठीक करवाने एक हिमाचल प्रदेश का युवक गया हुआ था। इससे गन पॉइंट पर लूट हुई है। गन पॉइंट जानते हैं, बंदूक रख करके जो है वो लूट हुई है। आरोपियों के जाने के बाद ये राजू, जो कि बिलासपुर का रहने वाला था, इसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, देखा कि क्या था क्या नहीं था। उसके बाद 4 से 5 आरोपियों के खिलाफ अब FIR दर्ज जिसमें की गई है। CCTV फुटेज कब्जे में ले ली गई है, जिसमें गन पॉइंट पर लूट करने वाले आरोपियों की कार जो है वो दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति सुबह पहुंचा, अपने अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचा, तो इसने सोचा कि सुबह सुबह अब थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने लगा तो आ गए ये लूटपाट करने वाले। गन पॉइंट पे उन्होंने जो है वो उसको पीटा पहले 4-5 लोगों ने। उनके हाथ में पिस्टल थी, उसके पास से 16,000 रुपये थे, वो भी ले लिए, और साथ ही में स्टीरियो, बैटरी इत्यादि भी जो है वो लूट ली। तो भाई, जब आप कभी जाएँ तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। होटल में चले जाएँ, वहाँ पर रुकिए, ऐसे मत रुका करिए, अदरवाइज जो है वो दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के इंसिडेंट्स भी जो है वो कई बार सामने आते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है यहाँ पर, यदि किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो जाता तो कितना बड़ा बवाल होता है। ये भी यहाँ पर जो है वो जरूर सोचने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति हमें पसंद है, लेकिन आप लोगों को भी जो है वो शांति जरूर बना करके रखनी होगी। 108 एम्बुलेंस के कुछ एम्बुलेंसेस के पहिए थम चुके हैं, और इसमें जो अभी सूत्रों के हिसाब से जानकारी हमारे पास पहुंची है वो ये है कि भाई टेंडर वगैरह समाप्त हो गया है, नई जो है वो यहाँ पर खरीदारी होनी है, और नए टेंडर्स जो है वो दिए जाने हैं, और जो इसमें कर्मचारी हैं फिलहाल उनको अभी रिशफल किया जा रहा है, मतलब इधर उधर वो किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो उनको दोबारा से रख दिया जाएगा। लेकिन अभी पहिए इसके थम गए हैं क्योंकि इंश्योरेंसेस खत्म हो चुकी है। तो अब 31 मार्च के बाद ही शायद कुछ होगा या नहीं होगा, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इस पर हम फॉलोअप जरूर रखेंगे। HPSCBL के चीफ इंजीनियर गायब है भाई, और नेगी साहब, और अब इनका परिवार भी जो है वो CM सुक्खू से मिला। 10 मार्च से ये गायब है। बड़ा ऑफिसर, HPSCBL के चीफ इंजीनियर है, गायब हो गए थे, और गायब होने के बाद अभी तक नहीं मिले हैं। 10 मार्च को गायब हो गए थे। ज्वाइंट फ्रंट ने भी CM सुक्खू से मांग करी थी, अब उनकी परिवार भी उनसे मिला, और DGP ने कहा, और CM सुक्खू ने अब DGP को आदेश दिए हैं कि भाई इनको प्राथमिकता के आधार पर ढूंढा जाए। अल्टीमेटली है कहाँ, इतने पिछले कई दिनों से गायब चल रहे हैं, और अब ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बनाई है, और इनके घर वालों ने कुछ इनामी राशि भी यहाँ पर रखी है कि जो भी उनके बारे में जानकारी देगा उनको जो है वो इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से गायब हो जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। शराबी पति को मौत के घाट उतार दिया। भाई ये देखिए आप, ये बड़ा ही अजीबो गरीब मामला यहाँ पर सामने आया है।
और कमाल ही है इस तरह की पत्नी को, तो भाई सलामी हम करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से क्राइम को हाथ में लेना ये किस हिसाब से सही है? ये जिला कांगड़ा के तहत सुलह विधानसभा क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति की कथित हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना सुलह के भ्रांता पंचायत की बताई जा रही है और इसमें अब आगामी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि भाई वो इस चीज़ से तंग थी कि ये शराब पीता था, शराब का आदी था, है ना, और ये एक जो है वो ठेकेदार के पास काम करता था और पत्नी ने क्या किया, गला घोंट दिया उसका और उसके बाद जो है वो जो गिलास था उससे सिर पे वार कर दिया। इससे जो है वो उसकी मौत हो गई। अब पता नहीं जानबूझ के किया होगा, कैसे किया होगा, कई बार ऐसा होता है डराने के लिए भी करते हैं लेकिन फिर ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट यहाँ पर हुआ है। इसके बाद यदि मैं आगे यहाँ पर चलूँ तो आपको ये भी जानकारी मैं दे देना चाहूँगा कि जयराम ठाकुर ने यहाँ पर आड़े हाथों लिया है कांग्रेस को। वो मैं आपके साथ यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ कि क्या उन्होंने कहा है। लेकिन उससे पहले जो क्राइम आज प्रदेश भर में हुए हैं, जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। कार से 28 पेटीज देशी शराब पकड़ी है, तस्कर को गिरफ्तार किया है, ये ज्वाली से पकड़ी गई है और पुलिस को बड़ी सफलता इसमें मिली है। बम्बर ठाकुर का हमला गंभीर मामला, ये सीएम सुक्खू ने बात कही है और उन्होंने कहा है कि इनकी हालत में सुधार हो गया है और जल्द इस इलाकों के पीछे जो है वो दोषी होंगे, ये भी बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और आरोपियों की कार भी जो है वो जब्त कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर एरियर और डीए की अदायगी के लिए बजट में प्रावधान करे सीएम, ये यहाँ पर चौहान जी कह रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार से आगामी बजट के लिए वित्तीय प्रावधान की मांग यहाँ पर करी है। बजट परसों पेश होगा और परसों को लेकर के बड़ी उम्मीदें है लोगों में, किसानों में, बागबानों में, युवाओं में, बेरोजगारों में, महिलाओं में, कर्मचारियों में, किसानों में, बागवानों में, हर एक को उम्मीद है कि भाई पता नहीं इस बजट में क्या ही खास होगा और क्या ही सीएम सुक्खू जो है वो कर देंगे। उम्मीद हम भी यहां पर लगाए बैठे हैं, देखने वाली ये बात होगी कि क्या इस बजट में खास निकल करके आता है। दूसरा ये इन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो वर्दी लागू करने की बात आप कर रहे हैं ये शिक्षकों का अपमान है, ये सही बात नहीं है और शिक्षक जीन्स छोड़कर स्कूलों में फॉर्मल सभ्य कपड़े पहन करके आए, ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए लेकिन कोई एक वर्दी शिक्षकों पर लागू नहीं होनी चाहिए। ये इनका कहना है कि ठीक है जीन्स छोड़ने के लिए हम तैयार है, कोई फॉर्मल ड्रेस आप बोलो वो ठीक है, बाकी आप ये कि भाई वर्दी लगा दो ये यहाँ पर सही नहीं है, ये अपमान है। और जो ट्रेजरी का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेजरी बंद के आदेश यहाँ पर हुए हैं, हालांकि ये कब से होगी ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इट इज़ intimated that all banks attached to treasuries work on RBI e-Kuber banking platform from and for the financial year 2024-25 are required to close transactions at 12 midnight on 29th March 2025 क्योंकि 30 को संडे हैं। इसमें लिखा गया therefore as per practice in the preceding years in order to avoid heavy rush in the treasuries in last days of financial year all bills are drawn funds will have to be presented in treasury till 5 PM 25th March 2025 एंड इसमें कहा गया है कि ट्राइबल एरियाज के लिए 26 मार्च 2025 यानी कि 26 के बाद जो है ये सिस्टम बंद हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाले दिनों में जो है वो बड़ा लोड पड़ जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए 25 और 26 को ये यहाँ पर चीज़ें बंद हो जाएगी। दूसरा कुल्लू का मैंने आपको यहाँ पर इंसिडेंट बता दिया है कि इसमें क्या क्या कुछ पूरी चीज़ें हुई है। साथ ही में फूड पॉइजनिंग ने अस्पताल जो है वो 20 लोग पहुँचाए हैं हैदराबाद के, ये उपमंडल अंब के तहत जो मेला वहाँ पर चल रहा है चिंतपूर्णी में ये आए हुए थे और 32 लोगों के एक दल में से 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, इनको अस्पताल में ले जाया गया है। फूड पॉइजनिंग के मामले आए दिन आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सोलन में टीचरों की ट्रेनिंग थी, यहाँ पर 12 लोगों को जो है वो फूड पॉइजनिंग हो गई। होटल का नाम तो नहीं लूँगा कौन सा है, लेकिन फूड पॉइजनिंग से उनको 2-4 यहाँ पर होना पड़ा। पहले ये लाइटली रहा, फिर इसे जो है वो बाद में सीरियस नोट पर लिया गया। सिरखट में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। झंडुता में होली के दिन झंडुता उपमंडल में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पिपलू घाट के समीप 2 युवकों की सिरखट में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही झंडुता पुलिस वहां पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को बाहर निकाला गया और इसमें 34 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी गांव कुठेड़ा तहसील झंडुता और 15 वर्षीय गोपाल मणि निवासी गांव मोही तहसील झंडुता के रूप में इनकी पहचान हुई है।
चुराहा में श्रमिक कॉलोनी में आग भड़क गई और यहां पर जिंदा मजदूर जल गया। अगर आप इन तस्वीरों को देखते तो आपकी रूह कांप उठती, कितना भयंकर अग्निकांड था। इसमें मजदूर की जिंदा जल करके मौत हो गई। मृतक की पहचान यहां पर बिंदु निवासी संगेड़, पोस्ट ऑफिस रजेरा, तहसील जिला चंबा के रूप में हुई है। और ये चांजू में निर्माणाधीन विद्युत प्रोजेक्ट की कॉलोनी में अचानक आग भड़क गई। बहुत ही भयंकर ये आग थी। इसी के साथ साथ कुल्लू में 6.52 ग्राम चिट्टे और 6.88 ग्राम चरस के साथ एक को धरा है। अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी रोड पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति से ये यहाँ पर चिट्टा और चरस बरामद की गई है। इसमें जो आपको बता देना चाहेंगे कि इनसे तलाशी जो ली गई, सूद भवन निवासी इनका नाम है, वार्ड नंबर 2 अखाड़ा बाजार ये व्यक्ति है। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से ये चरस और चिट्टा दोनों चीज़ें बरामद हुई है। इसी के साथ सुजानपुर में कार दुर्घटना में एक की मौत हो गई, 3 इसमें घायल हुए हैं। और ये होली पर 4 दोस्त घर से घूमने निकले थे। पिछले कल अगर मैं होली की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए जहां पर एक्सीडेंट हुए और उनमें से ये भी यहां पर एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर सामने आया है। साथ ही में जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज ये गोहर में भी मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने कई बातें कही। साथ ही में उन्होंने कहा कि बिलासपुर गोलीकांड से साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। सीआईडी इसे समोसे और विपक्षी नेताओं के कार्यालयों पर नजर रखवा रहे हैं। सिराज विधानसभा के जंजैली और थुनाग मंडल में परिचय सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जो है वो पहुंचे थे। वहां पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई। इससे पहले भी इसी तरीके की घटना हुई जिसमें पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बदौलत ये यहाँ पर अब ऐसा इंसिडेंट सामने आया है। ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होती नहीं थी। इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए ताकि आपराधिक तत्वों पर लगाम यहाँ पर लग सके। पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है, सीआईडी का काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है जिससे किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश ना हो, अनहोनी का पता चल सके। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई समोसों की उसके लिए लगा रखे हैं और हमारे लिए जो है वो सीआईडी लगा रखी है। दूसरा, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाई इस तरह का सिस्टम हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में चलने नहीं देंगे और जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। ये बात उनके द्वारा कही गई है। इसी के साथ साथ ये आपको बता देना चाहेंगे कि एक शव बरामद हुआ है। मेडी मेला के दौरान पुलिस ने सेक्टर 6 हैवी पार्किंग क्षेत्र में 200 फीट नीचे गहरी खाई में एक शव बरामद किया है। हरदीप सिंह पुत्र जसबीर सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांव कैरी, तहसील जिला तरन तारण, पंजाब के रूप में पहचान हुई है। 10 मार्च को अपनी पत्नी के साथ मेडी में आया था। 11 मार्च को अपनी पत्नी से अलग हो जाने के बाद ये लापता हुआ और अब इसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। ये आज पूरे दिन भर की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमने आपके साथ साझा करी है। एंड लाइव टाइम्स टीवी बिलीव्स इन ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग, सच्ची सही सटीक जानकारी देना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। आइए आपके कमेंट्स पर आते हैं। बैजनाथ प्रदीप राज, ओके। विनोद ठाकुर जी हमारे साथ है। नवांग स्पीति बर्फबारी हो रहा है, क्या बात है जी। शेरिंग जी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। सुरेंद्र बागटा जी, मनरेगा के पैसे दिला दो, जनता को 4 महीने हो गए हैं भाई। ट्रेजरी में पैसा रखा जाता है, अगर पैसा नहीं ट्रेजरी कहे सुखू समझदार है। अच्छा, ये आप तंज कस रहे थे, क्या बात है। तो ये आज पूरे दिन भर की कुछ बड़ी खबरें थी। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत और आपसे ये जरूर कह देना चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर अवश्य करिएगा, बिकॉज लाइव टाइम्स टीवी बिलीव्स इन ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग। ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? सच्ची सही सटीक जानकारी देना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है और हम वही देते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू का जो है वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि भाई आप जो है बोलेंगे कि पता नहीं क्या हो गया या क्या क्या चीज़ें। जो वही है वो हम आपको बताने में विश्वास रखते हैं और उसी तरीके से बताते हैं। बस ये ज़रूर है कि भाई उसमें ऐसा नहीं होता, ड्रामा नहीं होता कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया है, ताकि लोग डर के मारे जो है वो आंखें गड़ा गड़ा करके वो करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सीधी सीधी खबरें आपको हम बताएं और आप इसको जो है वो ठीक करें, सही करें, लोगों के साथ साझा करें ताकि उनको सही जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूँगा आपसे इजाजत। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अजय भाटेरी और साथ ही में असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।